स्ट्रगल टीवी में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मगरबी ममालिक की एटमी मुनाफ्कत के बारे में। मगरबी ममालिक का एटमी क़ुव्वत हासिल करने के बारे में दोहरा म्यार एक मरतबा फिर ईरान इसराइल जंग की वजह से देखने में आ रहा है। अभी 2 दिन पहले फ्रांस के सदर ने ये बयान दिया कि हम ईरान को एटमी क़ुव्वत बनते हुए नहीं देख सकते और ये कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। बाल्फाज़े दीगर, ईरान एटम बम नहीं बना सकता लेकिन इसराइल का एटम बम काबिल कबूल है। इसी तरह आज जर्मनी के चांसलर ने यह बयान दिया कि हम ईरान को एटमी क़ुव्वत बनते हुए नहीं देख सकते और साथ ही उन्होंने भी ये दोहराया कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। गोया वो एटम बम बना ले, वो काबिल कबूल है, वो अपने दिफा के नाम पर दूसरे मुल्कों पर चढ़ाई कर दे, वो गज़ा में कत्लेआम कर दे, वो दुरुस्त है, लेकिन ईरान को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपने दिफा के लिए एटम बम बनाए। मैं मगरिब की इस मुनाफ़कत पर बात करने से पहले अपना ये असूली मौक़िफ़ और जो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त सोशलिस्ट मौक़िफ़ है वो सामने रखना चाहता हूँ। सोशलिस्ट क़ुव्वतें अरसा दराज से ये कहती चली आ रही हैं कि पूरी दुनिया से एटमी हथियारों का ख़ात्मा होना चाहिए। न सिर्फ ये कि एटमी हथियारों का ख़ात्मा होना चाहिए बल्कि दुनिया भर में जंगों का ख़ात्मा होना चाहिए और एक देरपा अमन कायम होना चाहिए। बतौर सोशलिस्ट हम ये भी समझते हैं कि जब तक साम्राज्य निज़ाम मौजूद है, जब तक सरमायादाराना निज़ाम मौजूद है, दुनिया में जंगों का ख़ात्मा भी मुमकिन नहीं है। और ये कि हम तमाम जंगों को एक जैसी जंग नहीं समझते। मैं इस हवाले से आइंदा एक प्रोग्राम करने की कोशिश करूँगा कि जंगों के बारे में सोशलिस्ट या तनकीदी सोशलिस्ट नुक्ते नज़र क्या होना चाहिए, क्या रहा है। लेकिन आज का प्रोग्राम मैं सिर्फ मगरिब की साम्राज्य क़ुव्वतों की एटमी मुनाफ़कत के बारे में करना चाहता हूँ। ये मुनाफ़कत कोई नई नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सबसे पहले एटमी क़ुव्वत अमेरिका बना और पिछले 70 साल की तारीख में जब से ये एटमी हथियारों की दौड़ शुरू हुई है, अमेरिका ही वो वाहिद मुल्क है जिसने एटमी बम या एटम बम, एटमी हथियार जापान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए। उसके अलावा कभी किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़, किसी कौम ने दूसरी कौम के ख़िलाफ़ एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं किए। जब अमेरिका ने ये क़ुव्वत हासिल कर ली तो सर्द जंग का आगाज़ हो चुका था और सोवियत रूस की भी ये कोशिश थी कि वो एटमी क़ुव्वत बन जाए, लेकिन सोवियत यूनियन का एटमी क़ुव्वत बनना उन्हें काबिल कबूल नहीं था। इसी तरह बाद चीन ने भी एटमी क़ुव्वत बनने की कोशिश की और वो ये बन गए, लेकिन चीन का एटमी क़ुव्वत बनना यूरोप और अमेरिका को काबिल कबूल नहीं था। इसके बरक्स जब फ्रांस और बरतानिया ने एटमी क़ुव्वत हासिल की तो वाशिंगटन को किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं हुआ। यही कुछ हम बाद में देखते हैं कि अगर आपकी मर्ज़ी से हिंदुस्तान या एक वक्त में पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम आगे बढ़ाता है तो आपको कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब आपको इनमें से कोई मुल्क पसंद नहीं आता तो आप इनके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं। ये कुछ ईरान के साथ किया जा रहा है। साथ ही साथ हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि एटमी हथियार, हत्ता कि एटमी टेक्नोलॉजी इंसानियत की दुश्मन है। ये कहना कि हमारा एटमी प्रोग्राम नाम नहाद पुरअमन मकासद के लिए है, ये भी एक बिल्कुल गलत सोच है। मसला ये है कि जब आप एटमी प्रोग्राम चलाते हैं तो आप न्यूक्लियर वेस्ट भी क्रिएट करते हैं, एटमी फुजला भी क्रिएट करते हैं। एटमी फुजले का मसला ये है कि इसके डीएक्टिवेट होने में लाखों साल लग सकते हैं और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, चीन जैसे ममालिक में तो हमें यह भी नहीं पता कि एटमी फुजले के साथ क्या किया जा रहा है। खैर, ये एक अलग से बहस है। कहने का मकसद ये कि एटमी टेक्नोलॉजी ना सिर्फ हथियारों की शक्ल में बल्कि नाम नहाद पुरअमन शक्ल में या उसके पुरअमन इस्तेमाल की शक्ल में भी ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। हमें पूरी दुनिया से एटमी टेक्नोलॉजी के ख़ात्मे का मुतालबा करना चाहिए और ये मुतालबा उसी सूरत अपने अंजाम को पहुंच सकता है जब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तहरीक इसके ख़िलाफ़
जन्म ले, जिस तरह की 1980 की दहाई में यूरोप की हद तक ये तहरीक सामने आई थी। ये इसलिए भी अहम है कि जब तक अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे बड़ी ताकतें या रूस जैसे साम्राज्य ममालिक अपने एटमी प्रोग्राम ख़त्म नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान जैसे नीम साम्राज्य ममालिक, पाकिस्तान, ईरान और इसराइल जैसे ममालिक भी अपनी एटमी कुव्वत को तल्फ नहीं करेंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि बतौर सोशलिस्ट हमारा मुतालबा आलमगीर होना चाहिए, हमारा नुक्ता नज़र आलमगीर होना चाहिए। जब तक इस दुनिया पर साम्राज्य मुसल्लत है, यहाँ पर जंगें हो रही हैं, तो आप किसी एक मुल्क से उसका ये हक नहीं छीन सकते कि वो अपने दिफा के लिए एटमी प्रोग्राम तरतीब मत दे। और साथ ही साथ हमारा ये मुतालबा होना चाहिए कि ना सिर्फ एटमी हथियार बल्कि इसका नाम नहाद पुरअमन इस्तेमाल भी इंसानियत के साथ दुश्मनी है। पूरी दुनिया से एटमी हथियार ख़त्म किया जाए, उसमें इसराइल से लेकर अमेरिका तक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लेकर रूस और चीन भी सब इस मुतालबे के अंदर शामिल हैं। जब तक हम ये मुतालबा आलमी सतह के ऊपर मनवा नहीं लेते, इंसानियत एटमी हमलों के खौफ से, खदशे से दो चार रहेगी। प्रोग्राम में साथ देने का बहुत शुक्रिया।